बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 9 सितंबर, डे है थर्सडे। एज़ बर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 10 सितंबर के लिए, फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,625 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 228.41 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.49%। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो जनाब आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 90.61 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें जनाब, इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी 46,465 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 46,665 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 46,396 का किया है। अगर वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो वॉल्यूम है, यहाँ पर आप ग्राफ पर देखें कि आज की जो वॉल्यूम है जनाब 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम आज लगे हैं। 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 113.75 मिलियन बनता है, जिसके हिसाब से आज की जो वॉल्यूम है काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि तकरीबन 40% जो है वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, तो ये बात सही होगी, गलत ना होगी। कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जनाब, कौन कौन सी कंपनी जो आज अप रही हैं। 55 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 39 रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो जनाब नंबर 1 पे जो कंट्रीब्यूटर्स में आ रहा है एडवांसर के अंदर, वो कल की तरह आज भी PSEL है, जिसने 42.49 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे TRG है, जिसने 34.20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे MEBL है, जिसने 31.74 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे CIS है, जिसने 27.89 पॉइंट ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जनाब हमारे पास है एंग्रो, जिसने 23.75 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद हुबुक, पियोल, सल, UBL, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, आज बात करें जनाब डिक्लाइनर की, तो नंबर 1 पे आज भी लकी सीमेंट है कल की तरह, जिसने आज भी 41.91 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने -18.04 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे पैकेट है, जिसने 7.79 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे CHCC है, जिसने -6.73 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे PSX है, जिसने 5.12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं। जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है वॉल्यूम लीडर्स के अंदर GL आ रहा है, जिसने 44.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है जनाब 7.11%। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब जो रहा है वो टेली रहा है, जिसने 22 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.61%। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने जनाब 3 रुपीज़ 33 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और माइनस रहा है 0.30%। फोर्थ नंबर पे TPL है, जिसने 24 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और माइनस रहा है जनाब 4.94%। इसके बाद जनाब नंबर आता है सर्फ आर का, जिसने 3 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 15.88%। अच्छा, जितने भी जो आज के वॉल्यूम मीटर्स हैं तमाम के तमाम जो हैं आप माइनस रहे हैं। इसका मतलब है कि अब इनके अंदर जो है सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो स्टॉक कल से मूव कर रहे थे TPL ख़ास करके और टेली और GL, अब इनके अंदर जो है अगेन जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हायर वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन हुए हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है वो इंडिकेट करता है। तो जनाब आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख लेते हैं, उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो MFL आ रही है, म्यूचुअल फ्रूट। तो इसमें म्यूचुअल फ्रूट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसकी EPS आई है जनाब, वो आई है 0.50 पैसा माइनस के अंदर EPS आई है, 50 पैसा माइनस है। तो न राइट है, न बोनस, डिविडेंड वगैरह नील है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है GL है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है वो भी माइनस के अंदर आई है, 14 पैसा माइनस है। इसने बोनस शेयर इशू किए हैं 15%। इसके बाद थर्ड नंबर पर नाम कंपनी है GL, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है 85 पैसा आई है पर शेयर, और डिविडेंड बोनस वगैरह नील है।
तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपके साथ शेयर किए हैं। अब देखते हैं कि कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको शेयर कर लेते हैं आपके साथ। तो जनाब आज की जो इनसाइडर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको देख लेते हैं जनाब। उसमें नंबर 1 पे जो कंपनी मुझे लग रही है मेजर ट्रांजैक्शन, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोड के अंदर है। तो आप देख सकते हैं लोड्स के अंदर जो इसका ट्रेंड है सोल्ड के ऊपर है, और अभी तक जो है कॉरपोरेट इसके अंदर तकरीबन जो है जनाब 8 मिलियंस की अभी तक इसके अंदर जो है वो सेलिंग कर चुके हैं। और आज की डेट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब 9 सितंबर के अंदर सैयद शाहिद अली शाह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने आज सेलिंग की है जनाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,38,000 शेयर्स की सेलिंग की है 18 की प्राइस के ऊपर। तो काफ़ी बड़ी जो है मेजर ट्रांजेक्शन हुई है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मेरे ख्याल से लोड के अंदर कल सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो आज मेरे ख्याल से लोड केप हुआ था, अपर केप हुआ था, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। जिनके पास लोड्स है वो एग्ज़िट ले लें। तो जनाब ये थी मेजर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा मुझे कोई मेजर ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है, माइनर ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। बाकी तकरीबन सारी ट्रांजेक्शन मैं चेक कर चुका हूँ, तो कोई मुझे ऐसी मेजर ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखें आपका टाइम ज़ाया नहीं हो, और डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो क्लोजिंग हुई है जिस पैटर्न के ऊपर हुई है जनाब, वो है बुलिश हरामी पैटर्न। डेली बेस के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अब इंडेक्स के अंदर ऊपर जाने के लिए अगेन जो है मोमेंटम बन रहा है। और इंडेक्स शॉर्ट टर्म के ऊपर जो अपनी रिट्रेसमेंट थी तकरीबन जो वो कंप्लीट भी कर चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब के मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास 46,600 की जो है इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। तो इंडेक्स ने अपनी इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को सस्टेन भी किया है, और इसके अबाव जो है अपनी क्लोजिंग भी जस्ट की है। लेकिन अगर कितनी अच्छी क्लोजिंग हो जाती, अगर इंडेक्स 46,725 के ऊपर क्लोजिंग देता, 46,700 प्लस क्लोजिंग देता, तो बहुत अच्छी बात हो जाती और कल के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर थोड़ी आप नज़र डालेंगे वॉल्यूम्स के अंदर तो काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं। इसका मतलब है आज की जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है ये ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग हुई है, ना कि कोई फ्रेश बाइंग हुई है। जस्ट जो है ये जो आप देख रहे हैं आज की जो मूवमेंट आई है, जो स्ट्रेंथ आई है, ये ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग की आई है। इसको मज़ीद आने वाला दिन जो है कल का दिन, कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीकली क्लोजिंग होनी है। और अभी तक जो इंडेक्स जो है अपनी जो वीक की सपोर्ट 1 है 46,665 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अभी तक उस सपोर्ट्स के अबाव भी इसने जो है अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसका मतलब है अभी तक इंडेक्स अंडर प्रेशर है। आज की क्लोजिंग को देख के ये मत समझा जाए कि अब जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह कल मैंने सजेस्ट किया था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, बहुत से लोगों को, बहुत से दोस्तों को ये बात समझ में नहीं आती है। काफ़ी लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है, और बहुत से दोस्तों को बाय ऑन डिप की भी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है। और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं लोगों के कि भाई ये व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करते हैं कि ये बाय ऑन डिप क्या होता है और सेल ऑन स्ट्रेंथ क्या होता है, ये समझाएं। तो जनाब सिंपल सी और सीधी सी बात है, किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे आपको सेल कर दी जाए, अपनी पोजीशन को सेल करने को सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं। बहुत से लोग सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो मायना निकालते हैं, जो मीनिंग निकालते हैं, वो शॉर्ट भी कहते हैं। तो मेरा मतलब शॉर्ट कहना बिल्कुल ही नहीं है। मेरा मतलब सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटेजी है, उसका मतलब है आपकी बाइंग की प्राइस के अंदर जैसे स्ट्रेंथ है, अब वो आए या नहीं आए, लेकिन मैं इंडिकेट ये करता हूँ कि स्ट्रेंथ अगर आ जाती है, अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर इन केस आपके स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए तो आप उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करें। इसी को सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर बाय ऑन डिप को अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ये होती है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर अपनी सपोर्ट टू, वो चाहे डे की हो चाहे वीक की हो, अगर आप डेली बेसिस पे बात करें तो एटलीस्ट सपोर्ट टू के ऊपर आए तो वहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। ये होती है बाय ऑन डिप। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से आपको बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है और सेल ऑन स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।
तो जनाब अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बन रही है, तो जनाब यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है, कल मैं आपके साथ डिस्कस किया था, फिर कर देता हूँ एक बार अगेन जो है मैं इंडेक्स को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने इंडेक्स की जो है रेजिस्टेंस रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देखें, मैं थोड़ा सा चार्ट को और जूम आउट करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, कल मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था कि इंडेक्स के पास इस लेवल के ऊपर 46,600 के पास रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स ने अपनी इस जो रेजिस्टेंस है 46,000 को सस्टेन किया है, लेकिन अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 46,700 प्लस देता, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग है, नॉट बैड। अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सेकंड जनाब, वो यहाँ बन रही है। फर्स्ट यहाँ बनेगी 47,232 से लेके 47,300 के आसपास बनती है। ये जनाब इंडेक्स के पास बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को इस रेजिस्टेंस को सस्टेन करना पड़ेगा अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है। अगर 47,300 को सस्टेन नहीं भी करे तो वीकली जो पिवट है 47,150 उसके अबाव क्लोजिंग चाहिए। कल की वीकली क्लोजिंग जो है 47,150 से अबाव चाहिए। अगर इन वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 47,150 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर इंडेक्स जो है न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, और जो ये सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया है लास्ट प्रीवियस दिनों के अंदर, वो जो है इंडेक्स उसमें से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से कल के लिए जो बेड वन होगा, और फिर जो नेक्स्ट वीक होगा इंडेक्स के पास फिर 45,150 का जो लेवल है इंडेक्स के पास रिमेनिंग है, और इंडेक्स के पास सपोर्ट यहीं बचती है। तो इंडेक्स जो है फिर नेक्स्ट वीक के अंदर 45,150 तक जा सकता है। ठीक है जनाब। तो अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बचती है कल के लिए, तो सपोर्ट तो वही बनती है जहाँ से इंडेक्स आज रिबाउंड हुआ है। जो इंडेक्स का प्रीवियस लो था वो तो जनाब 46,319 के अराउंड, 46,390 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है सपोर्ट है। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है जनाब वो 47,300 के अराउंड है। लेकिन इससे पहले बीच के अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो है जनाब 46,900 के अराउंड। 46,900 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है एक माइनर सी रेजिस्टेंस भी है जो कि इंडेक्स को सस्टेन करनी है। अगर इंडेक्स ने सस्टेन किया तो उसके बाद जो लेवल होगा, लेकिन क्लोजिंग जो चाहिए वीकली 47,150 की चाहिए। अब देखते हैं कल इंडेक्स 47,150 की क्लोजिंग देता है, उसके बाद देता है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन रहा है। अगर आज वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी नज़र आती तो मैं कल के लिए होपफुल होता, लेकिन मैं कल भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कल भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और जब तक आपको लॉन्ग पोजीशन का नहीं सोचना चाहिए, जब तक इंडेक्स 47,150 को ब्रेक करके 47,300 की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको लॉन्ग का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। शॉर्ट को छोड़ दें फिलहाल। सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए भी। और कल वेट ऑन वॉच देखते हैं कि कल इंडेक्स वीकली क्लोजिंग कैसी देता है। अच्छा, वीकली चार्ट को देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे कितना पैटर्न बन रहा है, ताकि कल के लिए हमारा माइंड सेट हो जाए। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है, और आज की डेट तक थर्सडे तक जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है जो कि बेयरिश पैटर्न है और बेयर को ही फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट थी, अच्छी सपोर्ट इसको कह सकते हैं वीकली, वो यहाँ थी 47,300, जो कि वहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है डेली के ऊपर, उसके बिलो जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अब इंडेक्स के पास जहाँ पर जो वीकली सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट जनाब इसको कह सकते हैं, वो यहाँ बनती है माइनर सी सपोर्ट है जनाब, ये माइनर सी बिल्कुल 46,354 की, जिसको टच करके इंडेक्स जो है रिबाउंड हुआ है, अपनी सपोर्ट के ऊपर हुआ है। और अब देखते हैं कि कल कैसी क्लोजिंग होती है वीकली। तो वीकली जो टारगेट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अब कल के देखेंगे कल के कैसी वीकली क्लोजिंग होती है, उसके बाद मज़ीद देखेंगे। लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडेक्स के अंदर जो है थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है। वीकली बेसिस के ऊपर भी, डेली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स जो है वीक हो चुका है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आपको जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब। तो ये था आज का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।